हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं भी ठीक ठाक हूं, मैं भी अपनी निरंतरता की आज की कड़ी में मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुका हूं। और यहाँ पे ग्राउंड में धूप अच्छी थी, इसलिए मैं धूप ले रहा था अभी। बाकी एक्सरसाइज कर चुका हूँ ओपन जिम वगैरह करके। अब मैं छोटा सा वीडियो बनाने के लिए यहीं पे थोड़ा सा मैं कुछ एक्सरसाइज करूँगा, छोटा मोटा। छोटा मोटा क्या, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जैसे कि जो मैं बोलता हूँ, स्क्वाट। स्क्वाट में दोनों टाइप के स्क्वाट जो है, हाफ स्क्वाट और फुल स्क्वाट, दोनों ही बहुत अहमियत रखते हैं। तो इसलिए कभी भी एक पेशेंट को हाफ स्क्वाट फुल स्क्वाट जरूर लगाना चाहिए, जहाँ भी मौका मिले। हाफ स्क्वाट और फुल स्क्वाट, और जो है दूसरा पुशअप्स। पुशअप्स में भी और इसमें जो है पूरी दोनों अगर एक्सरसाइज कर लेता है एक पेशेंट, तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है उसमें। अभी उसी में देखिए दोस्तों, अभी क्या है, मैं हाफ स्क्वाट यहीं पे लगाऊंगा। और उसमें क्या है कि आप हाथ को ग्रिप करके कभी भी करना है, जिससे कि हाथ का भी जो पोजीशन होता है वो सही रहे। उसी तरह से दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे अभी जब पुशअप्स लगाने के, हाफ स्क्वाट लगाने के लिए, फुल स्क्वाट लगाने के लिए इस तरह से हाथ को ग्रिप कर लूँगा। क्योंकि हाथ जो है अपने आप वो उठता रहेगा, तो इसलिए उसको पहले से कर लोगे तो वो जो है ग्रिप अपना करके अपना हाथ की भी एक्सरसाइज होती रहेगी। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी हाफ स्क्वाट लगाने के लिए हाथ की ग्रिप करके इस तरह से स्क्वाट लगाना चाहिए। हाफ स्क्वाट के लिए क्या है कि हाथ को ऊपर करो, यहाँ तक ऊपर ले आओ, फिर यानी घुटने को मोड़ो, हाफ आधा मोड़ो, आधे दूर तक जाओ, इतने तक। यहाँ से जा करके फिर जो है सीधा हो जाओ। हाथ की पोजीशन यहीं पर रखना है, क्योंकि हाथ की पोजीशन यहाँ पर रहेगा तो इससे क्या है कि आपकी जो है एक्सरसाइज में फ़ायदा होगा। फिर ऊपर आ जाओ। ऐसे ही दोस्तों, आधा दूर तक जाना है, पूरा नहीं बैठना है। पूरा ना बैठ करके यहीं तक जाओ और यहीं पे ऐसे हाफ स्क्वाट लगाओ। अब इसी को जो पेशेंट यानी यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, जैसे किसी बेड वगैरह पर अपने बैठ करके, बेड के ऊपर बैठ करके इस तरह से करो। इस तरह से देखिए, ऐसे करके ऐसे हाथ को ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे जो है जा करके यहाँ पे बैठो। यहाँ पे बैठ करके फिर जो है खड़े होने के लिए, हाँ, बॉडी वेट हाथ को आगे खींच के रखो, बॉडी वेट को आगे करो, मैंने पाँव के ऊपर, और फिर जो है जोड़ दो, उठ जाओ ऐसे। इस तरह से पाँव की पोजीशन भी सही रखना चाहिए और दोनों पाँव के ऊपर वेट रखना चाहिए। इस तरह से करके फिर जो है फिर बैठो। धीरे से बैठना है, आराम से बैठना है, और जो है आराम से ही उठना है। ये नहीं जल्दी झटके से उठोगे तो उसका मतलब नहीं रह गया, वो हाफ स्क्वाट का मतलब नहीं रहा फिर। इस तरह से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। इस तरह से जा करके दोस्तों बैठ करके ऐसे बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर, कहीं भी बैठे हो आप, वहाँ पे करते रहो ऐसे। ऐसे करो, ऐसे उठो, और फिर जो है यहाँ से फिर ऐसे, फिर उठो, फिर बैठो, और फिर बॉडी वेट को आगे करो, फिर जो है पूरा वेट लेकर के सीधे खड़े हो जाओ। इस तरह से हाफ स्क्वाट जो है आपके, देखिए, आप जब उठते हो तो आपके पाँव के ऊपर जोर पड़ता ही है, जो अफेक्टेड पाँव है। और उसी तरह से जो है आपके इस पर यानी नी का भी मूवमेंट होता है, और इस तरह से कूल्हे का भी मूवमेंट होता है। क्योंकि कूल्हे को से जोर लगाओगे तभी तो उठोगे आप। जब बॉडी वेट को आगे करोगे और कूल्हे से जोर लगाओगे, नी से जोर लगाओगे, तभी जा करके आप उठ पाओगे। इस तरह से दोस्तों करके आप जो है हाफ स्क्वाट करना है। अभी बीच में भी डीप ब्रीदिंग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी देखिए इतना करने में ही मेरी सांस फूलने लगी। हाथ को खींच के रखना है, हाथ को खींच के रखना है। और यहाँ पे एक बार करने के बाद बैठ करके आप रिलैक्स कर रहे हो, उस समय आप हाथ की एक्सरसाइज ऐसे ऐसे कर सकते हो। एंड ये भी एक पाव, अभी एक तो सिट टू स्टैंड का हो गया, हाफ स्क्वाट का हो गया। अभी एक ये जो है दूसरा हाथ का हो गया। इससे क्या है कि हाथ में जो है आपकी स्ट्रेंथनिंग होती है, और आपका स्ट्रेचिंग होगा पूरा। पूरा हाथ जब सीधा रहता है तो उसमें क्या है कि हाथ की स्ट्रेचिंग होगी, और जो है हाथ की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो हाथ की भी करना चाहिए, पाँव की भी करना चाहिए। मैं धूप ले रहा हूँ, धूप लेते लेते यही सब करना चाहिए। धूप ले रहे थे, नहीं चुप मार के बैठ करके धूप लोगे तो उसमें क्या है, ठीक नहीं रहता। तो इसलिए धूप में कभी भी ऐसे भी यानी धूप लेकर लेते हुए आप एक्सरसाइज करते रहो। ये सब एक्सरसाइजें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये जो यानी जो हर टाइप के पेशेंट के लिए होती है, न्यूली पेशेंट हो या पुराना पेशेंट हो, उन सब के लिए होती है। अब इसी में जो है ऐसे करके, अब यहाँ पे आप लेफ्ट ले जाओ, फिर सीधा आओ, फिर लेफ्ट ले जाओ, फिर सीधा आओ, अभी लेफ्ट ले जाओ, फिर सीधा आओ, फिर लेफ्ट ले जाओ, सीधा आओ, लेफ्ट ले जाओ, सीधा आओ, लेफ्ट ले जाओ, सीधा आओ। इस तरह से करते हुए दोस्तों अपनी ये एक्सरसाइज नंबर 2 जो है हाथ के लिए हो गई।
अभी एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, खड़े होकर के ऐसे फुल स्क्वाट में, यानी फुल स्क्वाट के लिए जो पेशेंट तो अगर कर सकते हैं तो जो है अभी थोड़ा सा मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूँ। क्या है दोस्तों, इस तरह से अभी जो है फुल स्क्वाट के लिए मैं थोड़ा सा, अभी फुल स्क्वाट के लिए क्या है कि ज़रूरी है सपोर्ट लेना, क्योंकि फुल स्क्वाट के लिए पेशेंट जो है वो अपना नहीं कर पाता है कि पूरा उठ सके ज़मीन पे नीचे बैठ करके। मैं 1-2 बार कोशिश करता हूँ, नहीं तो दीवार का सहारा लूँगा मैं। इस तरह से करके मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जो है ऐसे करके यहाँ पे बैठ जाओ, पूरा ऐसे पूरा बैठो। ऐसे पूरा बैठने पर क्या है, देखिए बैलेंस बिगड़ रहा है। पाँव को क्लोज करके रखो। तो अगर मैं नहीं उठ सकता हूँ तो मैं सपोर्ट ले लिया, इसलिए सपोर्ट लेकर के जो है ऐसे उठो। सपोर्ट के साथ में नीचे ज़मीन पे पाँव रखो, जैसे हाथ को ज़मीन पे रख लिया, ऐसे ज़मीन पे रखा, और जब यहाँ से फिर थोड़ा सा प्रेस करते हुए हाथ को भी पाँव को, और फिर जो है उठ जाओ ऐसे। लेकिन बिना सपोर्ट के नहीं करना है। कोई भी पेशेंट जो है जो कि यानी आप नहीं कर सकते हो उसको नहीं करना है, इसलिए सपोर्ट लेकर के ही बैठो। सपोर्ट लेकर अब आप इसकी स्टिक ले लो, या कोई आप दरवाजे के साथ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। इस तरह से करके जो है करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं, क्योंकि पाँव में वीकनेस होती है, इसलिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो है फुल स्क्वाट के लिए थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, कि कोशिश करो कि आपको फुल स्क्वाट कर सको, नहीं तो सपोर्ट लेके ही करना है। अभी देखिए जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतना गया, फिर इतना आ गया, और फिर जो है फिर इतना गया। देखो बैलेंस बिगड़ गया ना, बैलेंस बिगड़ जाता है इसमें, इसलिए कोशिश कर रहा था लेकिन जो है नहीं हो पाया। अभी देखिए अभी सपोर्ट लेकर के ही करूँगा, अभी ऐसे नहीं करूँगा। देखिए सपोर्ट लिया, ऐसे सपोर्ट लेकर के ऐसे बैठो, और फिर जो है यहाँ पे फिर जो है फिर उठ जाओ। कभी भी स्क्वाट करते हो तो सपोर्ट के बगैर नहीं करना है। झटके वाला तो हो जाता है, झटके से अगर मान लो कि करना चाहूँ तो मैं झटके से नीचे गया और झटके से फिर ऊपर उठ जाऊँगा, ऐसे जाके ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे गया, ऐसे गया। देखो बैलेंस बिगड़ रहा है। तो कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होता है, क्योंकि देखो दोस्तों वीकनेस तो है ही है पूरे लेफ्ट साइड में। हाथ को मैं सीधा करके कोशिश करता हूँ, जब दिमाग ले जाता हूँ हाथ सीधा रहता, नहीं टूट जाता है, ऐसे रबड़ जैसे खींच लेता है ये। तो इसमें तो प्रॉब्लम है। अब हाथ की स्ट्रेचिंग के लिए दोस्तों देखिए पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी फिंगर जो है खुल जाए। फिंगर खुल जाएगी ठीक है, नहीं तो फिंगर को बांध करके ही मैं थोड़ा सा हाथ की स्ट्रेचिंग के लिए पुशअप्स करूँगा। यहीं पे पुशअप्स के लिए देखिए क्या है कि इस दीवार पे ही मैं अपने पाँव को हाथ को रखूँगा, ऐसे रखता हूँ यहाँ पे, ऐसे मुट्ठी बंधी है, क्या करूँ मुट्ठी नहीं खुल रही है। ऐसे करके भी ये भी यानी सपोर्ट के साथ ही करना है। कभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आदमी क्या है कि गिर सकता है। ऐसे क्या है वेट बियरिंग का होगा, इस तरह से जो है आप दोनों हाथ के ऊपर वेट देंगे जब, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। कभी भी दोस्तों इस तरह से करके, और जो है ये जो है इस तरह से जितना कर सकते हैं उतना करो। इस तरह से जितना कर सकते हैं पुशअप्स के लिए उतना करो, और दोनों पाँव की पोजीशन जो है सीधी होनी चाहिए। ऐसे करके सीधा रखो, एड़ी तक भी जरूर जो हो सकता है तो एड़ी को भी ज़मीन से लगा के रखो। नहीं लगता है तो पंजे पर हो तो पंजे पर भी यानी ठीक है चलेगा। इस तरह से पुशअप्स के लिए जो है जितना कर सकता है पेशेंट को अपना पुशअप्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। पुशअप्स से क्या है कि आपकी देखिए पाँव से लेकर के हाथ तक पूरा स्ट्रेच होता है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक खींचा हुआ है। आप खुद यानी जब करोगे आप तो महसूस करोगे कि जो है मेरा हाथ जो है और पाँव ज़मीन पर टिका होता है, हाथ भी ज़मीन पर टिका होता है। तो इसलिए जो है पूरी जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। यही सब एक्सरसाइजें हैं दोस्तों जो कि यानी एक पेशेंट को एक्सरसाइज करके अपनी पुरानी अवस्था में ला सकती हैं। तो दोस्तों यहीं पे अभी पुशअप्स भी मैं फिनिश करता हूँ। और दोस्तों अभी जो है बाकी तो एक्सरसाइज हाथ की हो गई, पाँव की हो गई, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई है, ऐसी बात नहीं है। जो बाकी करते हो उसके अलावा सेल्फ एक्सरसाइज जो है वो जो है अभी कोशिश करो फिंगर खोल करके एक्सरसाइज करने की। यानी रिस्ट की भी हो गई है, लेकिन क्या है रिस्ट की और कर लेता हूँ थोड़ा सा,
रिस्ट की एक्सरसाइज, ये मैं सेल्फ एक्सरसाइज अपनी बता रहा हूँ कोई, और वो नहीं कि यानी कि मैं जो करता हूँ यहीं पे डेली आने जाने पर, ऐसे सब कुछ करके 1 घंटा टाइम बिताओ यहीं पे। कहीं भी निकलते हो आप, निकलो घर से बाहर निकल करके, मैं सुबह सुबह यहीं पे एक्सरसाइज करता हुआ अपना 1 डेढ़ घंटा टाइम बिता करके, वॉकिंग भी हो जाती, एक्सरसाइज भी हो जाती है, ओपन जिम भी हो जाता है। यही सब एक्सरसाइजें जो है कि एक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से करके दोस्तों अपनी रिकवरी को हम पा सकते हैं, और जो है आप लोग भी कीजिए, ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। कभी भी यानी हिम्मत नहीं हारना है। इस बीमारी का एक ही सिद्धांत है कि आप अगर नेवर से डाई, कभी हार नहीं मानना है। तो जब हार नहीं मानेंगे तो जरूर इस पर विजय पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अभी यहीं पर मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ, और जो है मिलते हैं अगले वीडियो में।